बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, आज हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद किया जा चुका है। मेरे ख़्याल में इस हवाले से तो आप लोगों को ये ख़बर आप तक पहुँची होगी, लेकिन आज के वीलॉग में आप लोगों को हम बताएँगे कि हसन नसरुल्लाह को कहाँ शहीद किया गया है, कैसे शहीद किया गया है और उनके साथ और कौन-कौन शहीद हो चुके हैं। और इसके अलावा हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद अब से कुछ देर पहले हिज़्बुल्लाह की जानिब से नए किसको सरबराह मुंतखब किया गया है और हसन नसरुल्लाह कौन थे और अब तक उनके क्या कारनामे थे, कैसे उन्होंने बाकायदा एक पूरी तंजीम को मुतहरिक करके इसराइल के ख़िलाफ़ जो है एक बहुत बड़ी क़ुव्वत की शक्ल में सामने लेकर आए। एक छोटी सी तंजीम को एक दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर के ख़िलाफ़ जो है लाकर इतनी मजबूत उन्होंने कैसे की है, आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर आप लोगों ने फॉलो करना है। नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को आज इसराइल ने गुज़िश्ता रोज़ से बड़ी बेदर्दी के साथ उन्हें शहीद करने का दावा किया था और बाकायदा इसराइल की जानिब से कल ही ये कहा गया था कि हसन नसरुल्लाह को शहीद किया जा चुका है, या बाकायदा उन्होंने कन्फर्म किया। उसके बाद द रॉयटर्स ने बाकायदा इस खबर को उन्होंने इसराइली मौक़िफ़ के साथ चलाया भी था, लेकिन हिज़्बुल्लाह की जानिब से आज उन्होंने बाकायदा कन्फर्म किया कि हसन नसरुल्लाह को शहीद किया जा चुका है। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि हसन नसरुल्लाह को गुज़िश्ता रोज़ बेरूत में हिज़्बुल्लाह का जो हेडक्वार्टर था, वहाँ बाकायदा फ़िज़ाई हमले में उनको शहीद किया जा चुका है। ये इसराइली मीडिया का अभी भी यही दावा है और नाज़रीन, ये भी बताया जा रहा है कि इस हमले में बाकायदा बताया गया था कि 2 अफ़राद शहीद हो चुके थे और मुतअद्दिद इसमें ज़ख्मी हो चुके थे। और गुज़िश्ता 5 दिनों से जारी इसराइल के साथ हिज़्बुल्लाह की इस जंग में फ़ौज की जानिब से इसराइली बेरूत में बड़े ताकतवर किस्म के उन्होंने हमले करने में इसराइल ने बाकायदा कामयाबी हासिल की थी और जुनूबी जो टावर था उसमें इसराइली बमबारी में 4 इमारतों को उन्होंने निशाना बनाया था। इन ये जो 4 इमारतें थी, इसमें ही हिज़्बुल्लाह का हेडक्वार्टर होने का ये बताया जा रहा है और उधर ही इनकी शहादत हो चुकी है। और ये बताया जा रहा है कि बाकायदा उन्होंने इसराइल की जानिब से बाकायदा आज ट्विटर में उन इमारतों को जब वो बमबारी से मुकम्मल तबाह कर रहे थे तो उनकी फुटेज भी बाकायदा उन्होंने ट्विटर यानी एक्स में उन्होंने बाकायदा जारी की है। और इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने ये वाज़ेह कर दिया था कि हिज़्बुल्लाह के सेंट्रल कमांड की जो इमारत थी, उसके नीचे कायम जो उनका हेडक्वार्टर था, वो बाकायदा हदफ में हम हमारे काफ़ी दिनों से हदफ का निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसी में हसन नसरुल्लाह मौजूद थे, उनको हम शहीद करने में कामयाब हो चुके हैं। हसन नसरुल्लाह के हवाले से हिज़्बुल्लाह की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की जा चुकी है, उसमें ये बताया गया है कि हसन नसरुल्लाह शहीद हो चुके हैं और इसराइली इस जंग में ये आज हिज़्बुल्लाह की जानिब से वाज़ेह किया है कि हम गज़ा और लबनान के मासूम जो लोग हैं, उनके हक़ में, फ़लस्तीनी लोगों के हक़ में ये जंग का सिलसिला आगे जारी रहेगा। ये हिज़्बुल्लाह का बाकायदा मौक़िफ़ है और हम जहाद से पीछे नहीं हटेंगे। इसराइल ने बेरूत में हिज़्बुल्लाह के सरबराह की जो अहलिया थी, माज़रत उनकी जो बेटी थी हसन नसरुल्लाह की, ज़ैनब बिन्त नसरुल्लाह, वो भी बाकायदा जो हैं इस वाक़े में शहीद होने का बाकायदा इसराइल की जानिब से ये बाकायदा दावा उनका सामने आ चुका है। इसके साथ-साथ तकरीबन 5 रोज़ से इस जारी जंग में सबसे ज़्यादा बेरूत के एरिया में सबसे ज़्यादा हीटिंग की गई है, क्योंकि हिज़्बुल्लाह की जानिब से भी नाज़रीन आप लोगों को मालूम होगा कि तेल अवीव शहर के अंदर जो है इसराइल का जो हेडक्वार्टर था, उसको निशाना बनाए थे हिज़्बुल्लाह के मुजाहिदीन ने, लेकिन इसराइल ने कहा कि हमने उसको हवा में ही उनकी जो बमबारी थी उसको आयरन डोम के ज़रिए रोकने में कामयाब हो चुके हैं। लेकिन बाकायदा हिज़्बुल्लाह ने ये वाज़ेह किया कि हम उस टारगेट को हिट करने में कामयाब हुए हैं। लेकिन उन्होंने भी, इसराइल ने भी बाकायदा इनके जो हेडक्वार्टर था बेरूत में, उसको टारगेट बनाया, जो 4 इमारतें थी उसको हिट किया गया, जिसमें हसन नसरुल्लाह जो हैं वो शहीद होने का कन्फर्म ये रिपोर्ट सामने आ चुकी है। क्या आप लोगों को मालूम है कि ये हसन नसरुल्लाह थे कौन? हसन नसरुल्लाह ने कैसे ये तहरीक को यहाँ तक लेकर आए हैं? नाज़रीन, हसन नसरुल्लाह 1960 में लबनान के दारुल हुकूमत बेरूत के मशरकी जो एरिया है, बर्श के एरिया बर्ज अल हुमूद में ये पैदा हुए थे और ये बताया जा रहा है कि इनके वालिद अब्दुल करीम जो थे, अब्दुल करीम नसरुल्लाह, वो एक छोटे से सब्ज़ी फ़रोश थे और ये हसन नसरुल्लाह जो थे अपने वालिदैन के 9 जो बहन भाई थे उनमें से सबसे ये बड़े थे और ये बताया जा रहा है कि आम से एक ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ था और हसन नसरुल्लाह को बचपन से ही एक दीन से इनका लगाव था। और ये भी बताया जा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया ने ये रिपोर्ट किया है बाकायदा, कि उनके दिल में हमेशा बचपन से मज़हब और अपनी कौम के लिए कुछ करने की हमेशा तड़प इनके अंदर मौजूद थी।
और ये भी बताया जा रहा है कि ख़ानदान के साथ बचपन में ही जब ये इस तरह इनकी एक तड़प थी पॉलिटिक्स को लेकर और अपनी कौम के लिए कुछ करने के लिए, फिर हसन नसरुल्लाह ने इब्तदाई जो तालीम थी वो बेरूत में हासिल की और लबनान में जारी खाना जंगी के दौरान जो है वो मुस्लिह ग्रुप अमल तहरीक के बाकायदा ये उस वक़्त मेंबर बन चुके थे। और 1975 में खाना जंगी ने लबनान में को कई हिस्सों में तकसीम कर दिया और फिर हसन नसरुल्लाह ने उस वक़्त महसूस किया कि मेरी कौम की हिफाज़त के लिए मुझे कुछ बड़े मिशन पर काम करना है। उसी दौरान उन्होंने तालीम के सिलसिले में हसन नसरुल्लाह ने कुछ अरसे के लिए इराक के मुक़द्दस शहर नजफ़ में बाकायदा उन्होंने वहाँ चले गए, वहाँ गुज़ारा, जहाँ उन्होंने मज़हबी जो तालीम थी वो हासिल की। नजफ़ में क़याम के दौरान हसन नसरुल्लाह ने इस्लामी तालीमात और सियासत में बड़ी गहरी दिलचस्पी का ज़ाहिर किया और वहीं उन्होंने सियासी मामलात पर भी बाकायदा उन्होंने तरबियत हासिल की, शऊर उनको वहाँ से मिल गया है। नजफ़ से वापसी के बाद दोबारा वो आगे अपने मुल्क में फिर अमल जो तहरीक थी उसमें दोबारा वो शामिल हो गए। फिर होता कुछ यूँ है कि 1982 में इसराइल के लबनान में हमले शुरू हो जाते हैं। उस दौरान हसन नसरुल्लाह ने अपने साथियों के साथ अमल से अलहदगी इख्तियार करते हैं और फिर उसके बाद एक नई तंज़ीम बना लेते हैं और उसका नाम जो है इस्लामी अमल रखा जाता है। और फिर होता यूँ है कि इस्लामी अमल को ईरान की इनकलाबी गार्ड्स की जानिब से बाकायदा एक बड़ी हिमायत इनको हासिल हो जाती है ईरान की जानिब से और इस तंज़ीम ने आगे जाकर 1985 में हिज़्बुल्लाह के नाम से ये अपनी पहचान बनाती है और फिर हसन नसरुल्लाह ने तंज़ीम के अंदर एक बड़े अहम ओहदे पर जो है ये हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। और होता कुछ यूँ है कि हसन नसरुल्लाह की क़यादत में हिज़्बुल्लाह ने न सिर्फ अस्करी महाज पर कामयाबी हासिल की बल्कि इन्होंने लबनान के अंदर सियासत के अंदर भी बड़े एक कदम रख के अपनी मकबूलियत में इन्होंने इजाफा कर दिया। 1992 में हिज़्बुल्लाह के रहनुमा अब्बास अल मौसवी इसराइली हेलीकॉप्टर के हमले में शहीद हो गए। उनकी शहादत के बाद हसन नसरुल्लाह महज 32 साल इनकी उम्र थी और ये बड़े अहम ओहदे पर जो है वो फाइज हो गए और अपनी कायदाना सलाहियतों के तहत इन्होंने अमली तौर पर जो है वो लबनान के अंदर काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। और फिर यूँ अस्करी के साथ साथ ये सियासी उमूर पर भी, सियासी जो मामला थे उस पर भी बाकायदा इन्होंने काम किया और बड़े एक्टिव होकर वो काम करने की इन्होंने बड़ी जद्दोजहद की। मीनवाइल हसन नसरुल्लाह ने हिज़्बुल्लाह को एक मलेशिया से बढ़ाकर एक मुकम्मल सियासी, समाजी और फिर अस्करी तंजीम के तौर पर इसको तब्दील कर दिया और उस दौरान हिज़्बुल्लाह ने न सिर्फ इसराइल के खिलाफ कामयाब जंग लड़ी और बल्कि उन्होंने लबनान की सियासत में भी बड़ा अहम किरदार अदा किया और बड़ी मकबूलियत अवाम के दरमियान इनको हासिल हो गई। अच्छा, उसकी मकबूलियत की बड़ी वजह यह थी कि हसन नसरुल्लाह और हिज़्बुल्लाह जो थी ये अवामी वेलफेयर के बहुत काम करते थे लबनान के अंदर और वहाँ मजहबी तमाम मामलात सबको लेके चलते थे और हर जगह में स्कूल, अच्छा डिस्पेंसरीज, मेडिसन, दीगर जो भी इशूज़ होते थे उनमें इनका किरदार बड़ा कलीदी होता था हुकूमत के अलावा भी। अच्छा, उस दौरान ये बताया जा रहा है कि वेलफेयर जो तंजीम में बदल दिया, सियासत और समाजी तालीम और इन चीज़ों पर उन्होंने फोकस की और इनकी क़यादत में हिज़्बुल्लाह ने अस्पताल, स्कूल और फ़िलाई इदारे कई इन्होंने कायम किए लबनान के अंदर, जिससे इन्हें गरीब और जो पसमानदा जो तबका था उसको एक वसी एक हिमायत इनको हासिल हो गई क्योंकि ये बाकायदा एक अमली तौर पर लोगों के दरमियान जाकर इन्होंने काम करना शुरू कर चुके थे। हसन नसरुल्लाह की एक मुनफरिद खुसूसियत ये भी थी कि उन्होंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी को कभी अवाम के सामने उसकी परचार नहीं की। हालाँकि इनकी वाइफ के साथ इनके 4 बच्चे जो हैं वो अस्करी और सियासी मसरूफ़ात से बिल्कुल अलग-थलग रहते थे, लेकिन 1997 में इसके बड़े बेटे हादी नसरुल्लाह जो हैं इसराइली झड़प में वो शहीद हो गए। लेकिन उन्होंने अपने बच्चे की शहादत के हवाले से भी ये बताया जा रहा है, कभी तशरीह नहीं की बल्कि कहा कि ये बहुत बड़े काज़ के लिए और लबनान के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है ये कुर्बानी कुछ भी नहीं है, इससे बड़ी कुर्बानी देने की ज़रूरत पड़े तो हम दे सकते हैं। हसन नसरुल्लाह की क़यादत में हिज़्बुल्लाह ने इसराइल के ख़िलाफ़ बाकायदा एक तंज़ीम जो है वो स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की और उसमें जो वो कामयाब भी हो गए और हसन नसरुल्लाह का इसरार था कि इसराइल बदस्तूर वो एक हकीकी ख़तरा है जिसके लिए तमाम मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद होकर लड़ने की ज़रूरत है। और ये वाज़ेह किया था हसन नसरुल्लाह ने कि अगर आज एक मुल्क या एक कौम इसके खिलाफ लड़ेगी, लेकिन आने वाले दिनों में ये तमाम मुसलमानों के लिए इसराइल एक खतरा बनकर सामने आएगा। इसका अभी से ताक़ुब करना वो हमेशा ये समझते थे कि लाज़िम मलज़ूम है। और आप लोगों को मालूम होगा कि 7 अक्टूबर के बाद इसराइल की जानिब से जो फ़लस्तीन के अंदर गज़ा में जो बमबारी शुरू हो गई 7 अक्टूबर को, उससे लेकर आज तक मुसलसल हमास के हक़ में हिज़्बुल्लाह के ये मुजाहिदीन जितने भी थे, उन्होंने बाकायदा महाज पर रोज़ाना की बुनियाद पर जो है इसराइल के ख़िलाफ़ बमबारी की है। इसराइल के ख़िलाफ़ वो मुसलसल लड़ते रहे और उन्होंने बाकायदा जो है वो शहादतें भी देने में
कामयाब हो चुके हैं। अच्छा, ये सूरत हाल थी इसकी कामयाबी और इसके बाकायदा तंज़ीम साज़ी को लेकर आगे बढ़ने के लिए इनका जो किरदार था, जो मैंने मुख्तसरन आपके सामने रखने की कोशिश की है। फिर उन्हें फ़लाई जो काम किए थे, उसमें बड़ी एक तफ़सील है, इनकी कुर्बानियों के हवाले से, इनके एक उसूली मौक़िफ़ के हवाले से, वो फिर कभी हम इस पे तफ़सीलन प्रोग्राम करेंगे। अच्छा, साथ-साथ मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि जो नए सरबराह जो मुंतख़ब हो चुके हैं, वो लबनानी मुज़ावरती तंज़ीम के सरबराह हिज़्बुल्लाह के सीनियर रहनुमा नईम कासिम को अबूरी इस वक़्त जो है सरबराह मुक़र्रर किया जा चुका है। और अरब मीडिया का ये दावा है कि नईम कासिम नए सरबराह के इंतखाब तक हिज़्बुल्लाह के मामला सँभालेंगे। अब नए जो इनके सरबराह का इंतखाब है, वो बाकायदा एक मुशावरत के बाद करेंगे, लेकिन हंगामी बुनियादों पर जो है कासिम को फ़िलहाल अबूरी सरबराह के तौर पर सामने लेकर आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि हाशिम सफ़ीउद्दीन को हिज़्बुल्लाह का सरबराह मुंतखब करने का बाकायदा कवी इम्कान है। ये जो हाशिम सफ़ीउद्दीन है, ये असल में हसन नसरुल्लाह के शहीद के खालाजाद भाई भी हैं और इनके दामाद भी हैं। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसके बनने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नईम कासिम हिज़्बुल्लाह शुरा कमेटी के मुसलसल 3 मरतबा ये रुकन रह चुके हैं। तो यूँ इस वक़्त नए बाकायदा उनके सरबराह के इंतखाब के मामले को भी लेके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मुस्लिम उम्मा का ये बहुत बड़ा नुकसान है और तमाम मुसलमानों को खुदा तौफ़ीक दें कि वो मिलकर जो इस वक़्त सबसे बड़े मुसलमानों का जो दुश्मन है, इसराइल के ख़िलाफ़ जो हैं और अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ने में मुत्तहिद होकर आगे बढ़ने की खुदा इन सबको तौफ़ीक दे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।